प्रतिरोधकता आगे नहीं लिखवाए? नहीं लिखो। चलो ठीक है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ आज का सेटअप कहाँ से किया जाए। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता, चलो ठीक है। चालकता देख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ का दिख रहा है। उससे उधर भी। अच्छा नंबरिंग कितना होगा? नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग बताओ। अच्छा नंबरिंग नहीं है इसका। स्टार। चलो स्टार तक लिख दो। चालकता चालकता लिखते हैं, चालकता। चालकता को कौन सी बोलेंगे? इसको जी से स्टिक करोगे, जी से। और जी बराबर चालकता का फॉर्मूला होता है 1/1 प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध। चलो जल्दी से बनाओ इसका यूनिट, जल्दी से इसका यूनिट बनाओ, जल्दी से यूनिट बनाओ इसका। ओके चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ओके करे आगे क्या आया बताओ जल्दी। ऐसा यूनिट है प्रति ओम। ऐसा यूनिट जल्दी से बनाओ। और बीमा हो जाएगा यहाँ पे, बीमा हो गया n-1। चलो राजा n-3 a स्क्वायर। बताओ जल्दी से इसका करें। जी सर। ये मिला आपको नोट्स में है ये वाला चालकता। चलो इसका अगर हम लोग यूनिट देख ले, ऐसा यूनिट देख ले, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट में 1/ओम हो जाएगा। इसको हम लोग प्रति ओम बोलते हैं। इसको ऊपर जाओगे तो ये प्रति ओम हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? बीमा देखें, डायमेंशन क्या हो जाएगा? अच्छा ओम का डायमेंशन क्या होता है? ओम का यानी प्रतिरोध का ml स्क्वायर t-3 a-2 ये तो कल हुआ था है ना। चलो इसको क्या करना है ना, चीजें देखोगे। अब क्या करना है, इस सब को जो है ऊपर की ओर ले जाओ। तो m-1, अब देखो ये l² है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका l-2, t-3 है ऊपर जाएगा तो t प्लस में 3 और a भी हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका डायमेंशन हो गया चालकता का। तो चालकता का जो है, चालकता का यूनिट हो जाएगा आपका प्रति ओम। और जो डायमेंशन हो जाएगा m-1 m-2 t3 यानी tq और a स्क्वायर। इसके आगे विशिष्ट चालकता। तो चलो आ जाते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। जी सर। चलो जल्दी से देखते हैं फिर आगे हम लोग। और अब इस चालकता, इसे छोटी सी मैं अच्छा इसको स्पेसिफिक बोलेंगे ना, विशिष्ट को स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा देखो इसको कौन सी होगा, इसको छोटी सिग्मा से डिनोट करोगे। और बताओ 1/प्रतिरोधकता। इसका जो फार्मूला होगा 1/प्रतिरोधकता। जैसे चालकता का फार्मूला था, चालकता अगर होगा तो 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध क्योंकि रोकने का काम करता है। उसी प्रकार विशिष्ट चालकता है तो इसका 1/प्रतिरोधकता। अब देखो इसका 1/प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है? प्रति ओम, सॉरी ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट किसका? प्रति ओम इंटू प्रति ओम प्रति मीटर। क्लियर? प्रति ओम प्रति मीटर। बीमा यहां तक नोट करो। बीमा देखेंगे फिर बीमा, अरे क्या कर रहे हो। चलो बीमा देखते हैं। बीमा में क्या होगा? 1/ओम, ओम यानी प्रतिरोध है, ठीक है। तो प्रतिरोध का डायमेंशन लिख दो m l² t-3 a-2। प्रतिरोध का ठीक है डायमेंशन, हाँ सही। m l²
स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 2 उसके इंटू में और इंटू में मीटर है यानी लेंथ होगा, हाँ एल हाँ लंबाई होगा तब तो यूनिट मीटर आया है, तो यहाँ एल लिख देंगे डायमेंशन में। डायमेंशन में लेंथ के लिए हम लोग एल लिखते हैं। अब क्या होगा ना, अब क्या होगा ना, देखो यहाँ 1 बट्टा ये कैपिटल एम और एल क्यूब टी माइनस 3 और ए माइनस 2। अब क्या करना है ना, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है, वहाँ तक ही दिख रहा है। तो m देखो m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, l भी ऊपर जा रहा है तो l माइनस 3, t भी ऊपर जाएगा तो t का पावर प्लस में 3 हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस में, और ये भी नीचे माइनस में है, ऊपर आएगा तो प्लस में। तो ये वाला जो है आपका प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाएगा, सॉरी विशिष्ट चालकता का। और बताओ विशिष्ट चालकता और चालकता में यूनिट में सॉरी डायमेंशन में अंतर है, देखो तो हाँ अंतर है, दिख रहा है ना, हाँ हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है, समझो जल्दी से यहाँ तक बनाओ पहले। आगे आगे बोले आगे चले, अच्छा इसको हटा देते हैं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लोगे। और चलो मैं ये वीडियो प्राइवेट भी नहीं करूंगा, ये वीडियो जो आपको मिलेंगी प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है। अगला लिखते हैं विद्युतीय क्षेत्र, इट्स डोनेटेड बाय, हाँ विद्युतीय क्षेत्र, अच्छा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं और इसको ई से सूचित करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इसका फार्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। हाँ हाँ हाँ, और इसको ई से डिनोट करेंगे और ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट होता है। हमने पढ़ाया सेकेंड ईयर का पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हमने जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, या फिर आप क्यू नॉट ना लिखना चाहो तो एफ बटा क्यू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्यू नॉट लिखोगे तो ये यूनिट चार्ज होगा यानी परीक्षण आवेश होगा, टेस्ट चार्ज होगा। अब चलो अगर इसका यूनिट देख लें हम लोग, एसआई अगर देखो इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा ना, देखो फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, और ये आवेश है तो आवेश का कूलम, और बताओ ये ऊपर जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। और क्लास 12th में मैं एक और इसका यूनिट बताता हूँ, क्लास 12th में मैं इसका एक और यूनिट बताता हूँ, वोल्टमीटर। देखो इसका एक और यूनिट होता है, आप क्या करोगे ना, यहाँ F बटा Q इंटू R अगर कर दो तो आपका एक आ जाता है। देखो इसका, देखो मैं इसका दूसरा यूनिट बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछना होता है इसको। तो अगर इसका दूसरा यूनिट देख ले तो देखो ये फॉर्मूला जो है F बटा Q, इसको ऊपर नीचे स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये फोर्स का हो गया न्यूटन और ये रेडियस का मीटर, और नीचे देखो ये नीचे क्या है? एक काम कर दो, नीचे जो है वो r इंटू क्यू हो जाएगा, यानी इस r को मीटर लिखोगे और ये आवेश का कूलम हो जाएगा। अब देखोगे इस न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को जूल लिखते हैं, तो इसको अगर जूल लिख दे, इतना को जूल लिख दे, और नीचे क्या कूलम इंटू 1 बटा मीटर लिख दो, तो अब आपको पता है कि ये जूल बटा कूलम वोल्ट होता है, तो इसको आप वोल्ट लिख दो ना, वोल्ट। और नीचे जो ये मीटर है ये बाउंस करके ऊपर में जाएगा तो ये प्रति मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आप दूसरा यूनिट देख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर, ये भी क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसको लिख लो,
कैसे आया मैंने बताया आपको। जो वहाँ एक्स ग्रुप में ये जो क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपको होगा विद्युतीय क्षेत्र का यूनिट है ना, बोलेगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और आपको फोर्थ ऑप्शन होगा मे बी कि आपको न्यूटन पर कूलॉम मिले। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो आपको वोल्ट प्रति मीटर मिलना ही मिलना है। ओके, तो यहां तक चीजें करो पहले, हो गया। चलो आगे चलते हैं और डायमेंशन देखते हैं। विमा, अच्छा देखो विमा कैसे हो जाएगा ना, एक्चुअली न्यूटन है यानी फोर्स है यहाँ ना, फार्मूला देखेंगे फोर्स है तो फोर्स का क्या हो जाएगा mLT-2, ये तो फोर्स का होता है। और नीचे कूलॉम है, नीचे तो नीचे में कूलॉम कर दूं 80 कूलॉम यानी चार्ज है ना, आवेश है, आवेश का हो जाएगा 80। अब ये ऊपर जाएगा तो m पहले से है, l भी पहले से है, t दो ऑलरेडी निगेटिव है और ये ऊपर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो t-3 और a-1 क्लियर। a भी नीचे प्लस में ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लिख डालो इसको, जल्दी करो, हरी अप, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसको। जी सर। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अच्छा विद्युतीय फ्लक्स, चलो विद्युतीय फ्लक्स, अच्छा इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में, फाई ई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से डिनोट करते हैं, इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग फाई भी यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई ई यूज करेंगे ताकि डिफरेंस पता लगे। और फाई ई बराबर ई इंटू ए होता है, यानी विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। इसको आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पे फाई ई का जब आप यूनिट देखोगे ना, यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन बटा कूलॉम अभी निकाला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तुरंत निकाला, न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति कूलॉम, तो ये न्यूटन बटा कूलॉम मैंने लिखा। और ये एरिया है, एरिया का क्या डालोगे, मीटर स्क्वायर। अब इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, क्लियर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम इसका यूनिट हो जाएगा बीमा। और बीमा क्या होगा ना, देखो न्यूटन है यानी फोर्स, या फोर्स वगैरह कुछ ध्यान में नहीं है तो यहां से लिख दो डायरेक्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने निकाला m l t-3 a-1, तो ये अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का। जस्ट पीछे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने निकाला a1t-3 a-1, और एरिया है तो एरिया का यहाँ l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर। चलो बना दो m l क्यूब l स्क्वायर और एक l क्यूब t-3 और a-1। इज दैट क्लियर? देख लो, हो गया, क्लियर दिख रहा है ना? जी। चलो चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी करोगे। क्लास 12th में ये सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, और एक्चुअली जो इसका बेसिक है वो 11th और 12th में समझोगे। जिस चीज का प्रिपेयर कर रहे हो उसका प्रिपरेशन जो है 11th और 12th से ही जुड़ा हुआ है। चलोगे आगे, विद्युत, अगला बताओ हम लोग क्या यूनिट देखें, द्विध्रुव, आघूर्ण, इसको हम लोग हाँ P से डिनोट करते हैं, और P बराबर Q इंटू 2L होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका देखोगे P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L यानी आवेश, और ये 2L लंबाई है, आवेश और लंबाई है,
देखोगे मैंने क्लास 12th में बताया कि जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे होगा तब इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2L है। और जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालेंगे तो P बराबर Q इंटू 2L, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो ये तो क्लास 12 की बातें हो गई। अभी हमको यूनिट देखना है, यूनिट। तो चलो ऐसा यूनिट, अरे बोल दो आवेश का, बताओ आवेश का यूनिट कूलॉम। और ये 2L यानी देखो ये लेंथ है, लंबाई, तो लंबाई का मीटर देख ले जल्दी से। अब ये जो विमा देखो कूलॉम है यानी आवेश है, आवेश का विमा 80 होता है, 80। और देखो यहाँ लेंथ है, लेंथ तो लेंथ का क्या होगा, केवल L होगा। लंबाई है, लंबाई को हम लोग डायमेंशन में L लिखते हैं। चलो इसको अगर लिखना होगा तो तुम कर सकते हो LTA। मैंने सजाया, पहले L को लिखा, फिर T को लिखा, फिर A को लिखा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 LTA, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको एग्जामिनेशन में लिखोगे, आपका जो ऑप्शन होगा या तो इस प्रकार होगा या इस प्रकार होगा। दोनों ऑप्शन को आप चूज करोगे, जहां भी ये ऑप्शन मिलेगा उसको चूज कर लेना। क्लियर क्या है इसको? चलो जल्दी से देखते हैं आगे फिर हम लोग। विद्युतशीलता नियतांक। देखो विद्युतशीलता नियतांक को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो जहां कूलॉम्स लॉ पढ़े होगे ना, कूलॉम्स लॉ F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा R²। ये चीजें जहां पढ़े होगे वहां पे हमने क्या किया, इसका यूनिट हमने बताया कि ये न्यूटन होता है, फोर्स है, तो इसका यूनिट न्यूटन निकालता है। चलो मैं अभी इसका यूनिट निकाल के बताता हूँ कि ये परमिटिविटी का इसका यूनिट आप कैसे निकालोगे। ER से सूचित किया जाता है। हाँ अपसाइलम, देखो अपसाइलम माध्यम होता है ना, वो भी होता है, लेकिन ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता होता है। या इसको इलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक बोलोगे आप, स्पेशली धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, वो पढ़े हो ना, वो अलग की बात है। एप्सिलॉन नॉट से यहाँ सूचित करेंगे, या एप्सिलॉन 0 भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, जो समझ लो। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन लिखेंगे। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चलो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये आवेश है तो कूलॉम इनटू कूलॉम, Q1 और Q2 है यानी कूलॉम गुने कूलॉम, तो यहाँ कूलॉम स्क्वायर लिख दूं मैं, कूलॉम गुने कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, और नीचे R² है यानी मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूटन में इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखोगे यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं और इधर मेरा कूलॉम स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी सपोज अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, कूलॉम स्क्वायर बट्टा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, ऐसे मैं लिखता हूं, तो क्या करोगे ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रोकेंगे और इक्वल में देखो ये न्यूटन है और ये नीचे इधर आएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऊपर में कूलॉम स्क्वायर है, गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो नीचे कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 4 पाई क्या है, अंकीय मान है, तो अंकीय मान का कोई मात्रक नहीं होता, ना ही विमा होता है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट = आप कर सकते हो 1/एप्सिलॉन नॉट = न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर। अब आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, तो इसको पलट दो, आप इसको पलट दो, एप्सिलॉन नॉट = आप कर सकते हो, जब इधर ये वाला ऊपर आ रहा है तो उधर भी तो ऊपर आएगा ना, यानी कूलॉम स्क्वायर।
बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इट मींस आप बोल सकते हो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आपका यूनिट हो गया। ऐसे करके हम लोग, मैं क्लास 12th में भी बताता हूँ कि कैसे आपको अगर याद ना हो तो आप इजीली कैसे फाइंड कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ये वाला ऐसा यूनिट हुआ, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट ये वाला हुआ। यहाँ तक क्लियर है। फार्मूला को डिराइव करके मैंने आपको यूनिट निकालने का सिखाया कि किस प्रकार आप यूनिट निकालो। तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि एप्सिलॉन नॉट जो है विद्युत नियतांक का मात्रक जो है इतना होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? जल्दी से लिख लो इसको, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलो इसका डायमेंशन देखिए हम लोग। चलो तो मैं यूनिट अगर लिख दूं इसका, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन। देख लो डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन जो है देखो, यहाँ कूलॉम स्क्वायर है तो कूलॉम का आप पता है आवेश होगा यानी 80, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर दे दो। अगर यहाँ न्यूटन है, न्यूटन यानी फोर्स होगा बल, और बल का बीमा बताओ mlt माइनस 2, ऑलरेडी -1 है। अब चलो कर दो आगे, इनटू मीटर है यानी लेंथ और पावर -2। अब चलो इसको करो, इसको लिखो a स्क्वायर t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा m का पावर -1 l का पावर -1, और ये t का पावर 2 हो जाएगा, t का पावर 2 हो जाएगा। समझोगे? अब जो है देखो ये माइनस वाला जो पार्ट है ना, वो सब पे मैंने इस पे लगाया। ये बातें समझ में आ रहा है? l माइनस m माइनस 1 l माइनस 1, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, l का पावर -2। अब ये सभी को एकत्रित कर दो, m माइनस 1 और l, देखो l यहाँ है माइनस में 1 और माइनस में 2, तो l माइनस 3, और t को देखो, t को तो t का पावर 4 हो जाएगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, और a माइनस 2 सॉरी a प्लस 2। ये आपका डायमेंशन हुआ, ये आपका डायमेंशन होगा। जल्दी से लिख डालो इसको, और इस प्रकार आप बना सकते हो। जल्दी से लिख डालो इसको, डायमेंशन यही होगा। बातें क्लियर है? साउंड कम जा रहा है। साउंड कम जा रहा है, आई नो। यहां तक कर लो पहले, जल्दी से कर लो यहां तक, फिर आगे देखें। इसमें कहीं डाउट? बाई फार्मूला लिख रहा हूं तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी को बाई फार्मूला प्रूव कर रहा हूं, लिख रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट बताओ। ध्रुवीय तीव्रता। अब देखो, अब आ गया ध्रुवीय तीव्रता। इसको हम लोग पोल इंटेंसिटी बोलते हैं, पोल इंटेंसिटी बोलते हैं ध्रुवीय तीव्रता। हाँ, और इसको स्मॉल m से सुलित करते हैं, और स्मॉल m बराबर होता है q इंटू 12। q इंटू 12, p इज इक्वल टू होता है q इंटू 12, q इंटू 12। तो ये विद्युत ध्रुव गुण होता है, और ये जो है चुंबक में होता है
चुंबक में ध्रुवीय तीव्रता होता है, जैसे चुंबक देखो ये चुंबक होता है, ये चुंबक में यहाँ एक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दो पोल होता है। इसी में M1 और M2 इसको बोल पाओगे तुम, M1 और M2 यही ध्रुवीय तीव्रता होता है। तो ये ध्रुवीय तीव्रता जो है M इज इक्वल टू आप लिख दो I इंटू L, विद्युत धारा और लंबाई, विद्युत धारा और लंबाई। अच्छा I इंटू देखो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी होगी, ये अगर आप 2L ले रहे हो, अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो आप 2L लो या फिर जो लो, L भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट एम्पियर इंटू मीटर। ऐसा ही मात्रक जो होगा ना, मात्रक वो विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, और देखोगे इसकी विमा और लंबाई का हो जाएगा, विमा अगर चले ना तो एम्पियर यानी धारा, और धारा को हम लोग लिखते हैं I या A, क्योंकि ये मूल राशि है तो A लिखा, और ये लंबाई है, लंबाई है तो लंबाई को डायमेंशन में L ही लिखते हैं, तो इसको क्या लिखोगे A इंटू L, A इंटू L, क्लियर है। पुल स्ट्रेन क्लियर है ये, चलो आगे चलते हैं। विमा सही है, सही। लिख लिया। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग